सच ऐसे होते हैं जिन्हें छुपाने की हर कोशिश की जाती है, लेकिन जब पर्दा उठता है तो कई चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। सत्ता, सिस्टम, साजिश और सवालों की उन परतों को खोलने का वक्त आ गया है जिन्हें जानना आपका हक है। मैं हूं कुलेश्वर पांडे और आप देख रहे हैं ब्लैक फाइल। तो चलिए शुरुआत करते हैं रायपुर से। रायपुर में एक ऐसे लूटकांड हुआ जो सबको चौंका दिया। आपको बता दे, बैंक मित्र हो या चॉइस सेंटर संचालक, अगर उनके पास कैश होते हैं तो इस गैंग के निशाने पर थे। रायपुर ग्रामीण के अभनपुर इलाके में लूट की दो बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पहले रेकी करते थे, फिर सुनसान रास्तों पर मिर्च पाउडर डालकर चाकू के दम पर वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों से नकदी, बाइक, मोबाइल और हथियार बरामद किए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सुनसान सड़क, हाथ में चाकू, आंखों में मिर्ची और कुछ ही सेकंड में लाखों की लूट। अभनपुर इलाके में सक्रिय इस गैंग का तरीका बेहद खतरनाक था। बैंक मित्र और चॉइस सेंटर संचालकों की गतिविधियों पर नजर रखना, फिर कैश लेकर घर लौटते समय रास्ते में रोककर लूट करना। पुलिस के मुताबिक पहली वारदात 1 जून को हुई, जब बैंक मित्र पोषण साहू बैंक से 2 लाख रुपए लेकर घर जा रहे थे। तभी सारखी और बिरोंदा के बीच आरोपियों ने रास्ता रोक लिया। बैंक मित्र पर हमला, चेहरे पर मिर्ची पाउडर, 2 लाख रुपए और मोबाइल लूटी। घटना 1 जून 2026। आरोपियों ने पहले मिर्ची पाउडर फेंकने की कोशिश की और फिर धारदार हथियार दिखाकर बैग और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। इसके पहले मार्च महीने में भी इसी गैंग ने अभनपुर के एक चॉइस सेंटर संचालक को निशाना बनाया था। चॉइस सेंटर संचालक से लूट, चाकू की नोक पर वारदात, 1,50,000 रुपए लूटे। घटना 14 मार्च 2026। हसदा मोड़ के पास आरोपियों ने पीड़ित की बाइक रुकवाई, पेट पर चाकू टिकाया और 1.5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर भाग निकले। 2 बड़ी लूट की घटनाओं ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी थी। इसके बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और अभनपुर थाना पुलिस ने संयुक्त जांच शुरू की। पुलिस जांच, सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तकनीकी विश्लेषण, मुखबिर लगाए गए, संदिग्ध वाहनों की जांच। उमेंद्र कुमार देवांगन, जो चॉइस सेंटर चलाता है अभनपुर में, गोबरा नवापारा का निवासी है। वह जब अपना दुकान बंद करके लौट रहा था तो उससे हसदा रेलवे क्रॉसिंग के पास 2 अज्ञात व्यक्ति नुकीली चीज दिखाकर उसको रोके और डराए और उसके पास रखा 1,50,000 रुपए लूट कर फरार हो गए थे। पोषण लाल साहू, जो कि बैंक मित्र है बैंक ऑफ बड़ौदा खोरपा में, वह भी अपना काम समाप्त करके बैंक बंद होने के बाद लौट रहा था और पिट्ठू बैग में 2 लाख रुपए रखा हुआ था। तभी ग्राम बिरोदा के पास फिर से 3 अज्ञात व्यक्ति उसे भी रोके और उसे नुकीली वस्तु से डराकर उसके पास रखा पिट्ठू बैग जिसमें 2 लाख रुपए थे और उसका एक मोबाइल, उसे लूट कर फरार हो गए थे। तो उसमें भी अभनपुर में थाना में अपराध क्रमांक 180/26 और विभिन्न बीएनएस की सुसंगत धाराएं और आर्म्स एक्ट के तहत जो है अपराध पंजीबद्ध करके पतासाजी की जा रही थी। और आज हमारे थाना अभनपुर की टीम और साथ में एसीसीयू की टीम को इसमें एक बहुत बड़ी सफलता मिली। जो जितने भी इसमें दोनों अपराध में इन्वॉल्व थे जो आरोपी, उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। उनसे लूट के 70,000 रुपए, 2 बाइक और 4 मोबाइल और 2 जो है चाकू बरामद किया गया है। सारखी गांव से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। 70,000 रुपए लूट कर रिकवर हुआ है और 4 मोबाइल रिकवर हुए हैं। उसमें देखना है किन किन मामलों में वो और भी मामलों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लगातार निगरानी, तकनीकी जांच के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में मुख्य आरोपी पिंटू उर्फ देशबंधु नेताम ने कर्ज में डूबे होने की बात कबूल की और अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। हाँ, इनका जो मुख्य आरोपी पिंटू नेताम, जो दोनों अपराध में शामिल रहा है, उसके पूर्व में 4 अपराध रहे हैं और वो चारों अपराध का डिटेल भी बाद में दे दिया जाएगा प्रेस नोट में। आबकारी एक्ट के तहत 3 अपराध हैं और बाकी 420 का धोखाधड़ी का 1 अपराध है। हाँ, ये लोग जो है घात लगाते थे और रेकी करते थे, आने जाने का देखते रहते थे कि किस तरह से है, कि किसके पास कितना पैसा हो सकता है, और कुछ दिन रेकी करने के बाद भी फिर इसको घटने को अंजाम देते हैं।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की रकम, 2 बाइक, 4 मोबाइल फोन और 2 चाकू बरामद किए हैं। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी अन्य इलाकों में भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस अब उनके आपराधिक नेटवर्क और अन्य मामलों की पड़ताल में जुटी है। बरामदगी, लूट की नकदी रकम, 2 बाइक, 4 मोबाइल फोन, 2 चाकू। बैंक मित्र और चॉइस सेंटर संचालकों को निशाना बनाने वाला ये गैंग अब सलाखों के पीछे है, लेकिन पूछताछ में कई और खुलासे होने की संभावना है। ऐसे में पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी वारदातों का पर्दाफाश हो सकता है। टीवी 24 के लिए रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सीधी में भी काफी दुखद घटना हुई। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। पेंटिंग और पुताई का काम करने आए 2 युवकों ने घर में अकेली युवती को अपना निशाना बनाया। पहले लूटपाट की, फिर युवती को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफर कराए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सीधी जिले के जमोड़ी थाना क्षेत्र में गुरुवार उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवती ने अपने साथ हुई दरिंदगी की दास्तान सुनाई। जानकारी के मुताबिक 2 युवक पेंटिंग और पुताई के काम के सिलसिले में घर पहुंचे थे। घर में उस समय युवती अकेली थी। सीधी में सनसनीखेज वारदात। पेंटिंग के बहाने घर में घुसे आरोपी। युवती घर में थी अकेली। पहले चोरी, फिर लूटपाट। ऑनलाइन ट्रांसफर कराए पैसे। सूना घर देखकर आरोपियों की नीयत बदल गई। आरोप है कि दोनों ने पहले घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फिर युवती को डराकर उसके मोबाइल फोन से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाए। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने फोन पे के जरिए करीब 40,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। ऑनलाइन लूट का आरोप। मोबाइल छीन कर बनाया दबाव। फोन पे से ट्रांसफर कराए 40,000 रुपए। विरोध करने पर दी धमकी। लेकिन आरोपियों की हैवानियत यही नहीं रुकी। पीड़िता के मुताबिक दोनों ने उसे घर के एक कमरे में बंधक बना लिया। इसके बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर मारपीट भी की गई। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़िता का आरोप, कमरे में बनाया बंधक, सामूहिक दुष्कर्म की वारदात, विरोध पर मारपीट। घटना के बाद आरोपी फरार। ये जमोड़ी थाना क्षेत्र की घटना है। एक महिला अपने घर में अकेली रह रही थी और उसके यहाँ कुछ पुताई का काम पहले चल रहा था। तो उनमें से एक व्यक्ति पुताई करने वाला और उसके साथ एक उसका अन्य साथी, ये दोनों अपने पुराने पेंटिंग का सामान उठाने के नाम से आए। उसको अकेली पाकर जो है उसको जो है घर के कमरे के अंदर ले गए। उसके साथ पहले उससे जो है उसके ज्वेलरी वगैरह और मोबाइल वगैरह लूटपाट की। फिर उनकी नीयत खराब हो गई तो उन्होंने उसके साथ बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद जो है उससे ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र भी कराकर फिर वहाँ से भाग गए। आरोपियों को जो है पुलिस ने तत्परतापूर्वक जो है घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया है। उनके विरुद्ध जो है साक्ष्य एकत्र करके सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जब परिजन घर लौटे तो पीड़िता ने पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने भी तत्काल मोर्चा संभाल लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 रतलाम। तो अब मध्य प्रदेश के रतलाम से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया। बता दें कि रतलाम में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ ऐसा अभियान चलाया है जिसने पूरे इलाकों में हड़कंप मचा दिया है। 17 मामलों में 44 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 करोड़ 43 लाख रुपए से ज्यादा के मादक पदार्थ और वाहन जब्त किए गए हैं, जबकि तस्करों की 15 करोड़ 15 लाख रुपए की संपत्ति भी अटैच कराई गई है। सबसे बड़ी कार्रवाई अवैध एमडी ड्रग फैक्ट्री का भांडा फोड़ रही, जहां से सिंडिकेट ड्रग्स के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नशे के सौदागरों पर पुलिस का बड़ा प्रहार। नशे के साम्राज्य पर पुलिस का बुलडोजर। 44 तस्कर गिरफ्तार, नेटवर्क तहस नहस। जहर बेचने वालों पर सबसे बड़ा वार। रतलाम जिले के जवारा ग्रामीण अनुभाग में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी और सुनियोजित कार्रवाई करते हुए पूरे नेटवर्क को झकझोर कर रख दिया है।
साल 2026 में चलाए गए विशेष अभियान के तहत 17 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 44 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 17 मामले में 44 आरोपी गिरफ्तार। गांव में चल रही थी एमडी ड्रग फैक्ट्री। सिंथेटिक ड्रग्स का काला कारोबार बेनकाब। 17 केस, 1 मिशन, नशे का सफाया। पुलिस की कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रही। अभियान के दौरान करोड़ों रुपए की कीमत के मादक पदार्थ और तस्करी में इस्तेमाल होने वाले वाहन जब्त किए गए। जब्त सामग्री और वाहनों की कुल कीमत 2,83,47,000 रुपए बताई जा रही है। 2,83,000 की जब्ती से मचा हड़कंप। तस्करी के पहिए हुए जाम, 14 वाहन जब्त। ड्रग माफिया की पूरी चेन पुलिस के रडार पर। गिरफ्तारी के साथ आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक। रतलाम पुलिस अवैध जो मादक पदार्थ का क्रय विक्रय है, इसका उत्पादन है और इसकी तस्करी से रिलेटेड जितने भी कार्य हो रहे हैं उसमें प्रभावी कार्रवाई के लिए दृढ़ संकल्पित है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इसमें कंटिन्यूसली हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जावरा ग्रामीण सब डिवीजन में जो कार्रवाई की गई है, इस वर्ष की कार्रवाई कुल हमने 17 प्रकरण बनाए हैं और उस 17 प्रकरणों में कुल 44 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। कुछ मौके से किए हैं, कुछ बाद में फर्दर हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस से उन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो गिरफ्तार शुदा आरोपी है उनसे हमने कुल टोटल 2,19,67,000 का जो अवैध ड्रग है जो वो परिवहन कर रहे थे, तस्करी कर रहे थे, वो हमने जब्त किया है। करीब 63 लाख के जो मशरूका है वो व्हीकल्स है जो उन्होंने घटना में जो क्राइम किया है उसमें उन्होंने उपयुक्त किया है। इस प्रकार टोटल 2,43,47,000 का हमने मशरूका, टोटल ड्रग्स और जो व्हीकल यूज हुआ है उसका टोटल मशरूका हुआ है, जिसमें हमने कार्रवाई की है। इसमें हमने सफेमा के अंतर्गत भी कार्रवाई की है। ये वो लोग रहते हैं आरोपी जिन्होंने इलीगल सोर्सेस से कुछ प्रॉपर्टी अर्जित की है, तो उस प्रॉपर्टी को हमने सफेमा कोर्ट के माध्यम से उसको फ्रीज करवाया है और कुल टोटल 15,50,00,000 की प्रॉपर्टी हमने फ्रीज करवाई है। इसमें 3 व्यक्तियों को हमने पिट एनडीपीएस के अंतर्गत जेल में भेजा है। पिट एनडीपीएस में जो व्यक्ति हैं वो उनकी शोहरत है और जो इस तरीके के ड्रग्स तस्करी में संलिप्त रहते हैं उन लोगों पर हमने कार्रवाई की है और हमारा यही टारगेट है कि इसका जो सप्लाई चेन है, इसका जो ड्रग सिंडिकेट है वो हम तोड़ें। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक बोरखेड़ा थाना पिपलोदा में हमने रतलाम पुलिस ने एक फैक्ट्री ब्लास्ट की है, जिसमें भी हमने एक जो इंटर स्टेट जो मुख्य तस्कर था उसको भी हमने गिरफ्तार किया था। तो इस तरीके से हमारा निरंतर प्रभावी कार्य इस पे रहेगा। ड्रग तस्करी के विरुद्ध, ड्रग तस्करी को हम रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और उसी कंटेक्स्ट में हम आगे काम कर रहे हैं। इस अभियान की सबसे बड़ी सफलता पिपलोदा थाना क्षेत्र के ग्राम बोरखेड़ा में संचालित अवैध एमडी ड्रग फैक्ट्री का खुलासा रही। पुलिस ने छापेमारी कर फैक्ट्री को ध्वस्त किया और सिंथेटिक ड्रग्स की निर्माण और सप्लाई से जुड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुनाफे की जड़ पर वार, माफिया बेकरार। पीआईटी एनडीपीएस के तहत बड़े तस्कर जेल में बंद। जीरो टॉलरेंस, नशे के खिलाफ निर्णायक जंग। जावरा पुलिस का संदेश, अब बचना नामुमकिन। तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 14 वाहनों को भी जब्त किया गया है। पुलिस का कहना है कि नशे के कारोबार में शामिल हर कड़ी को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है ताकि सप्लाई चेन को पूरी तरह तोड़ा जा सके। इसमें मुख्य रूप से जो प्रतापगढ़ एक एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ के मुख्य लोग रहते हैं, उस एरिया के रहते हैं। इसमें मंदसौर के भी लिंक्स रहते हैं, इसमें बाकी राजस्थान के भी लिंक्स रहते हैं, गुजरात के भी रहते हैं। तो जहाँ जहाँ उनके लिंक्स रहते हैं, जहाँ जहाँ वो ड्रग्स की तस्करी करते हैं और जहाँ से वो माल लाते हैं, ये सभी पे हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ प्रकरण अभी हमारे पास विवेचनाधीन है और उन सभी प्रकरणों में जिन्होंने माल लिया है और जिन्होंने माल दिया है, दोनों पर ही हम काम कर रहे हैं और हमारे पास उनके जो भी इनपुट्स है
उसके आधार पर हम काम करके उनको भी जल्दी गिरफ्तार करेंगे। उसमें भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसमें जो लिंक्स आते हैं जनरली हमारे पास राजस्थान का ही लिंक आता है जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड रहते हैं, और बाकी जहां पर भी उनके सोर्सेस रहते हैं जो उनको ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, वो कहीं के भी हो, हम लोग उनको जल्दी गिरफ्तार करेंगे। रतलाम में हुई ये कार्रवाई सिर्फ जब्ती या गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि नशे के पूरे कारोबार और आर्थिक जड़ों पर किया गया बड़ा प्रहार है। ऐसे में आने वाले दिनों में नशा तस्करों के खिलाफ और भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 रतलाम। रायपुर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद लगातार नशे के जाखिरों में पुलिस की दबिश जारी है। आपको बता दें कि रायपुर पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी चोट करते हुए एक विशेष अभियान के तहत 13 किलो 451 ग्राम गांजे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन 2 अंतर्राज्यीय तस्कर उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले हैं। पुलिस ने अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के गांजे जब्त किए हैं। आखिर कैसे चल रहा था नेटवर्क और पुलिस को कैसे मिली सफलता, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रायपुर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। नॉर्थ जोन पुलिस ने 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी और बिक्री में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन अगेंस्ट ड्रग्स, कुल आरोपी गिरफ्तार 4, अंतर्राज्यीय आरोपी 2, कुल गांजा बरामद 13.451 किलो, कुल कीमत 6,72,000 रुपए। सबसे बड़ी कार्रवाई गुड़ियारी थाना क्षेत्र में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 युवक बड़ी मात्रा में गांजा लेकर बिक्री के लिए पहुंचे हैं। टीम ने कबीर चौक ओवरब्रिज के नीचे घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया। गुड़ियारी कार्रवाई, आरोपी आकाश रायकवाड़, आरोपी धीरज रायकवाड़, निवासी झांसी उत्तर प्रदेश। बरामद गांजा 9 किलो 866 ग्राम, कीमत लगभग 4,93,000 रुपए। तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा मात्रा में जो गांजा है वो उल्ला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जब्त किया गया है, जिसमें कुल मिला के 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। जो गुड़ियारी पुलिस स्टेशन में आरोपी पकड़े गए हैं वो मूलतः झांसी यूपी के रहने वाले हैं, और इसके अतिरिक्त जो 2 आरोपी हैं वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश से रायपुर आए थे और गांजा खपाने की फिराक में थे। पुलिस अभी नेटवर्क और सप्लाई चेन की भी जांच कर रही है। इधर पंडरी थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने एक युवक को रंगे हाथ गांजा बेचते गिरफ्तार किया है। पंडरी कार्रवाई, आरोपी कमलेश पटेल, बरामद गांजा 2 किलो 285 ग्राम, कीमत लगभग 1,20,000 रुपए। वहीं उरला थाना पुलिस ने बिरगांव के बुधवारी बाजार इलाके में कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गांजा बेचते पकड़ा। उरला कार्रवाई, आरोपी संतराम निषाद, बरामद गांजा 1 किलो 300 ग्राम, कीमत लगभग 53,000 रुपए। लगातार मिल रही सूचनाओं और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कस रही है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी यह अभियान और तेज किया जाएगा। तीनों मामलों का कुल आंकड़ा 13 किलो 451 ग्राम गांजा जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार, 3 अलग अलग थानों की कार्रवाई, NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज। देखिए, जो हमने इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन किया है अभी तक, उसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि जो गुड़ियारी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो आरोपी पकड़े गए हैं वो यहाँ पर इसे एज अ ट्रांजिट रूट यूज़ कर रहे थे, और वो फाइनली उसको ले जाके झांसी में बेचने वाले थे। उसके अतिरिक्त जो गुड़ियारी में पकड़ा गया है, जो उल्ला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पकड़ा गया है, वो लोकली बेचने का प्रयास कर रहा था, और सिमिलरली जो पंडरी में पकड़ा गया है वो भी लोकली बेचने की कोशिश कर रहा था। रायपुर पुलिस की इस कार्रवाई को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस का दावा है कि नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और अभियान लगातार जारी रहेगा। TV24 के लिए रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। सच की इस पड़ताल में हमने आपको दिखाए वो तथ्य जो सवाल भी उठाते हैं और जवाब भी मांगते हैं।
अब फैसला आपके हाथ में है। फिलहाल इस ब्लैक फाइल को यही बंद करते हैं, लेकिन सच की तलाश जारी रहेगी। फिर मिलेंगे एक नई ब्लैक फाइल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।